Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra and this is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है लेटर राइटिंग पे। देखिए राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि देखिए हम फुल फोकस करते हैं लिटरेचर पे, पर लिटरेचर वो दुश्मन है जिसे हम जानते हैं। तो लिटरेचर वो दुश्मन है जिसे हम जानते हैं और इसीलिए उससे काफ़ी अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। बट राइटिंग स्किल्स और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या ग्रामर की अगर हम बात करें तो हमें कॉन्सेप्ट्स पता है, पर हमें नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या क्या पूछ लिया जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और लेटर राइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 10th 11 12 सब जगह पूछा जाता है। आमतौर पर इसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको 5 नंबर यहाँ पर जो है वो मिल जाने वाले हैं और 120 से 150 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट रहती है। ठीक है, तो अभी आमतौर पे ये दो चीजें आपको 10th 11 12 दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है आपके इंग्लिश एग्जाम के लिए। अगर हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स की बात करते हैं, तो आपको बता देती हूँ कि दो तरीके के लेटर्स होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर आपको यहाँ देखने को मिलता है, बट आपके एग्जाम के अंदर फॉर्मल लेटर पूछा जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर ना तो सिर्फ हम यहाँ पे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं, बट वेरियस टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद एग्जांपल्स। तो अगर हम शुरू करते हैं फॉर्मल लेटर से, तो फॉर्मल लेटर्स उनको लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारी बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, यानी कि ना तो वो हमारे फैमिली में काउंट होते हैं, ना वो फ्रेंड्स में काउंट होते हैं, ना हमारे हम कह सकते हैं क्लोज पीपल में काउंट होते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ हम सिर्फ प्रोफेशनली काम करते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। जबकि और इनफैक्ट ऑफ कोर्स हो सकता है कि कोई एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो जिसको आप यार करके या डियर करके नहीं बुला पा रहे हो, उनको हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर्स हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स फैमिली को लिखते हैं, ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ में हम लोगों का रिश्ता है एक, और ऑफ कोर्स हम उन्हें प्यार से बात कर सकते हैं और बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बहुत ही लव और अफेक्शन के साथ में हम अपनी बात कह सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स में आपको 4 तरीके के लेटर्स पूछे जाते हैं। पहला लेटर है आपका लेटर ऑफ कंप्लेन। देखिए लेटर ऑफ कंप्लेन वो लेटर होता है जिसके अंदर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और अब आप सामने वाले को उस परेशानी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो आपकी या फिर किसी और की जिंदगी या किन्हीं लोगों की जिंदगी इंपैक्ट कर रही है, और आप उसके बारे में कंप्लेन करते हैं आशा के साथ में कि उसका प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। यानी अगर मान लीजिए आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदी फॉर एग्जांपल, और वो वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है इन 7 डेज ऑफ परचेज और अभी वो वारंटी में है, तो आप यहाँ उम्मीद करेंगे कि यार आपने ये वॉशिंग मशीन इसके लिए खरीदी थी ताकि आप आराम से अपनी दिनचर्या निकाल सको, बट अब यहाँ पर ये नहीं चल रही है, तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लॉन्ड्री नहीं हो पा रही है, और दूसरा अभी इसको ठीक कराने के लिए बोल रहे हैं तो ठीक कराने के लिए भी ठीक करने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या चाहते हो इसमें, तो आपको वो बताना होता है कंप्लेन करने के बाद कि आप क्या चाहते हो कि इसको रिपेयर कर दिया जाए, आप चाहते हो कि इसे रिप्लेस कर दिया जाए, या फिर आप ये चाहते हो कि इसके बदले में आपको आपके पैसे ही वापस मिल जाए। तो क्या परेशानी है, उससे क्या इंपैक्ट निकल रहा है, एंड आप क्या चाहते हो, ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद में आता है आपका लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ऐसा लेटर जिसके अंदर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप बताते हैं कि यार मुझे ये चीजें जो है वो चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सारी चीजें कार्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे दिखता है अरे यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पर सेल चल रही है, तो आप वो चीजें किस में डाल देते हैं, कार्ट में डाल देते हैं, और आपके कार्ट का एक बिल बन के तैयार हो जाता है, एंड देन आप उसे पे करते हैं और आपको आपका सामान कुछ दिनों के अंदर मिल जाता है। ऐसा ही कुछ होता है जब आप मान लीजिए बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कोई सामान मंगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल के लिए क्रिकेट किट मंगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्कूल के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उन सबके लिए क्रिकेट किट आनी चाहिए, तो आपने किसी स्पोर्ट्स कंपनी को क्या बोला कि भैया आपको इतनी क्रिकेट किट चाहिए,
और आप डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट के साथ अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट किट दे दीजिए, क्योंकि हमारे काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं पहले भी। आप अच्छा, हम लोगों को जितना भी स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो आप भेजते रहते हो, और आप इतने इतने टाइम तक इसे डिलीवर करवा दीजिएगा। आप यहाँ पूरी बात कर सकते हैं कि अगर कुछ डैमेज हो गया तो कौन भरेगा, कौन उसकी भरपाई करेगा, ठीक है, पैसे कब देने हैं, डिलीवरी के बाद देने हैं या एडवांस का चेक हमने इसके साथ में डाला है। ये सारी बातें आप यहाँ पर अलॉन्ग विथ ऑल दिस डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपने जैसे मान लीजिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स प्रिपेयर कर लिए, तो दो अभी और इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट लेटर या कह सकती हूँ इन चार में से तीसरा इंपॉर्टेंट लेटर है लेटर ऑफ इंक्वायरी, जहां पे आपको जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप कहीं पे आपने देखा कि भाई इंग्लिश स्पोकन का कोर्स है जहां पर आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जा रहा है। अब आप ना वो सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड यू वांट टू नो कि इस कोर्स में क्या होगा, कितना ड्यूरेशन होगा इसका, कितने टाइम तक ये चलेगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितने क्लासेस होंगे, क्या फीस होगी, फीस है या नहीं है, कहाँ पढ़ाया जाएगा, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप अपना पूरा जो भी एक लेटर है उसके अंदर लिख देते हो कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, ताकि सामने वाला आपको वो जानकारी प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ये होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर आप सामने वाले से सवाल पूछते हो ताकि से वो आपकी उस इंक्वायरी का जवाब दे दे। आपके ऑफ कोर्स वो यही चाहेगा कि आप भी उससे वो चीज खरीदें, आप उस कोर्स में एनरोल करें, है ना, तो वो ब्रोशर वगैरह सब कुछ भेज देगा। अच्छा, इसके साथ में अगर हम आगे देखें तो आगे हमारा जो नेक्स्ट लास्ट इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है लेटर टू द एडिटर का। अब यार ये लेटर टू द एडिटर जो है ये आपको क्लास 10th 11th 12th सब में देखने को मिलता है। लेटर टू द एडिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि इसके अंदर सोशल, हम कह सकते हैं सोशल एक्टिविटीज, सोशल इवल्स, सोशल टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी मान लीजिए जैसे डेंगू बहुत फैल रहा है तो उसके ऊपर आपने लिख दिया, बारिश से गड्ढे हो गए हैं, उस पे उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसके बारे में आपने बात किया किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा रेकलेस हो रहे हैं, उसके बारे में बताया। बुक्स किस तरीके से धीरे धीरे फेड होती जा रही है, राइजिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से रीडिंग को एकदम से हटा रही है, ओवर पावर कर रही है, या फिर मान लीजिए कंपेटिटिव वर्ल्ड में लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, तो उस प्रेशर को कैसे रेगुलेट करें। इस तरीके के आपको यहाँ पे टॉपिक्स दिए जाते हैं, और ये सारे टॉपिक्स पे आपको या तो आप क्या फील करते हैं वो सामने वाले के साथ शेयर करना होता है, या क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जो फील करते हैं इस टॉपिक पे वो लार्जर ऑडियंस के पास जाए, पब्लिक के पास जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे जो बताना चाह रहे हैं वो अथॉरिटीज के पास जाए। अब ये पास जाने के लिए आपको एडिटर का सहारा चाहिए होता है। ऐसा होता है ना, जब हमें पापा से कोई बात मनवानी होती है तो हम मम्मी के थ्रू जाते हैं, या मम्मी से कोई बात मनवानी होती है तो पापा के थ्रू जाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर हो रही है कि आपको अथॉरिटीज से कोई बात मनवानी है। अथॉरिटीज जो है वो रोड के कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से नहीं कर रही है, आपकी नहीं सुन रही है, तो आपने एडिटर को सारी बात बताई, और एडिटर अब क्या करने वाला है, एडिटर उसे अपने न्यूज़पेपर में शो करेगा ताकि अथॉरिटीज तक वो बात पहुंचे। आप पब्लिक के अंदर जागरूकता लेके आना चाहते हैं कि भाई आप लोगों को कोविड के लिए सावधान होना चाहिए, डेंगू के लिए सावधान होना चाहिए, नए वायरस या किसी भी चीज के लिए सावधान होना चाहिए, आप लोगों के अंदर वो जागरूकता लाना चाहते हैं, पब्लिक अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं, आपने एडिटर के थ्रू न्यूज़पेपर के अंदर अपना लेटर छपवाया, एंड ऑफ कोर्स उससे पब्लिक जो है वो अवेयर होगी। तो यहाँ पर ये इसका गोल होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेटर है, और ये चारों लेटर्स बार बार आपसे पूछे जाते हैं। आपको 10th 11th 12th में आपको बार बार इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो सीबीएसई ने इसे सेग्रीगेट कर लिया है, बट बाकी स्टेट्स के अंदर अभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर के अंदर ये चारों कैटेगरीज फॉल करेंगे। ऑफिशियल लेटर्स भी यहाँ पर फॉल करने वाले हैं। आजकल ऑफिशियल लेटर्स को कंप्लेन के साथ में हम देख लेते हैं। इट्स लाइक हो सकता है कि मुझे कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है किसी को कंप्लेन करने के लिए, तो फिर मैंने उसको लेटर ऑफ कंप्लेन के अंदर ही डाल देना है। एनीवे, तो ऑफिशियल लेटर्स नहीं है, ये 4 लेटर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब चारों ही फॉर्मल लेटर्स हैं, इसीलिए चारों का फॉर्मेट भी सेम रहेगा। चारों के फॉर्मेट में सबसे पहले
सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, सेंडर्स एड्रेस लिखने वाले हो। यार सेंडर्स एड्रेस उस इंसान का एड्रेस है जो इंसान इस लेटर को भेज रहा है, यानी कि आप क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर आएगा डेट, डेट आप एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर डालोगे, यानी कि आपने डेट डाल देनी है, आपने मंथ लिख देना है, और उसके बाद में आ जाएगा आपका ईयर, ठीक है। न्यूमरिक आपको नंबर्स और अल्फा द अल्फाबेट्स दोनों का इस्तेमाल करना, यानी कि अल्फा न्यूमरिक ये होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे। देखिए लाइन छोड़ना या नहीं छोड़ना मायने नहीं रखता है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि से आपका राइटिंग थोड़ा लेजिबल बने, सामने वाला अच्छे से उसे पढ़ पाए। इसके बाद में आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस। बच्चों ये रिसीवर्स एड्रेस जो है, ये रिसीवर्स एड्रेस कोई भी जो लेटर है उस पे वेरी करेगा। यानी अगर मान लीजिए मैं लेटर टू एडिटर लिख रही हूँ तो रिसीवर में लेटर टू दी एडिटर में एडिटर का एड्रेस आएगा। अगर मान लीजिए मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ यहाँ पे फिर उसका एड्रेस आएगा। अगर मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ तो जहां से मैंने सामान खरीदा या जिसको भी मैं कंप्लेन करना चाहती हूँ फिर उसका एड्रेस यहाँ आएगा। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे को कुछ इंक्वायरी ऑर्डर प्लेस करना है तो उनका एड्रेस यहाँ पर आने वाला है। तो रिसीवर्स एड्रेस जो है ये वेरी करेगा हर एक लेटर के लिए, बट ये जो है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, और आपको क्वेश्चन के मुताबिक ही इसे यहाँ पर लिखना रहेगा। अगर ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता है तो आप सूडो एड्रेस लिख सकते हैं, यानी कि आप अपने मन से एड्रेस बनाकर लिखेंगे 1 2 3 गली, ठीक है, अपने हिसाब से अपने स्टेट डाल दिया, ABC सिटी, ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसे डाल सकते हैं। जब आपने ये कर लिया है तो अभी वापस आपको लाइन छोड़ देनी है, एंड देन आएगा आपका सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि यार आप जो लेटर लिख रहे हैं आप उसके बारे में यहाँ ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि आप जो लेटर लिख रहे हैं, जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसके पास में ऐसे न जाने कितने लेटर्स आते होंगे, तो आपका लेटर स्टैंड आउट कैसे करेगा, वो कैसे आपके लेटर को पहले पढ़ेगा, सब्जेक्ट को पढ़ के। तो यहाँ पे आप अपना पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर लिखते हैं, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 लाइनों के अंदर इसे लिखना है और इसे हमेशा अंडरलाइन करना है ताकि हम इसे हाईलाइट कर पाए। इसके बाद में भी हमने लाइन छोड़ देनी है, और लाइन छोड़कर आ जाएगा हमारा सैल्यूटेशन। बच्चों जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के अंदर हम लोगों को हमेशा सर या मैम लिखना होता है, तो या तो हम सर लिखेंगे या मैम लिखेंगे, या सर ऑब्लिक मैम लिख देंगे, यानी कि दोनों आ गया। आप यहाँ पर डियर सर अवॉइड कीजिए, क्योंकि डियर जो है वो आजकल इनफॉर्मल ट्रीट किया जाता है, बहुत सारे जगह पे नंबर कट जाते हैं। रिस्पेक्टेड सर भी अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स के अंदर भी डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको स्कूल में बोला है स्ट्रिक्टली वही लिखने के लिए और आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आज के एग्जाम्पल्स में भी मैंने इसीलिए वहां पर कहीं कहीं वो मेंशन किया है ताकि से आप कंफर्टेबल फील करें, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली सिर्फ सर या मैम लिखना। इसके बाद में आपकी मेन बॉडी आ जाती है लेटर की। ये मेन बॉडी हो गई आपकी लेटर की। ये मेन बॉडी को आप 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देने वाले हैं। पहला पार्ट आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आप बताएंगे अपने बारे में, इशू के बारे में, क्यों लिख रहे हैं लेटर। फाइनली आ जाएगा आपका डिटेल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप बताते हैं अपने इशू के बारे में इन डिटेल। अगर मान लीजिए आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो जो भी इशू आप डिस्कस करना चाहते हैं 2 से 3 पॉइंट्स में वो डिस्कस कीजिए, ठीक है, बुलेट में नहीं, पैराग्राफ बना लीजिए। दूसरा, अगर मान लीजिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेबल आ जाती है। अगर आप मान लीजिए कंप्लेन करना चाहते हैं तो आपके इश्यूज, उनसे आपको कैसे आप प्रभावित हो रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ आ जाता है। और अगर मान लीजिए आप यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके जितने भी सवाल हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने अब सब कुछ कह दिया है, तो जिस वजह से आपने लेटर लिखा है, जो आप चाहते हो ना हमसे, अब वो बता दो। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक साथ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कंक्लूजन किसी डायरेक्शन में जा रहा है। कंक्लूजन में मान लीजिए लेटर टू द एडिटर के अंदर आप बता सकते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि आप इस सारे इशू को अपने न्यूज़पेपर के अंदर जगह दीजिए, ठीक है, ताकि अथॉरिटीज या पब्लिक जो है इसके बारे में जान सके। मान लीजिए लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है तो उसके अंदर आप बता देंगे कि भाई मैं ये चाहता हूं कि ये सारा सामान मुझे एकदम डिसाइडेड डेट पे डिलीवर हो जाए, अच्छी कंडीशन में डिलीवर हो जाए, और कोई भी डैमेज या ऐसा कुछ खर्चा है तो आप उठा लीजिए, ठीक है।
इसके बाद में आता है आपका मान लीजिए कंप्लेन का। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपको रिफंड मिले, आप चाहते हैं कि रिपेयर आपको करके दिया जाए कुछ, या फिर आप चाहते हैं रिप्लेस हो जाए, तो वो आप यहाँ बता दीजिए। एंड फाइनली आता है इंक्वायरी वाला, जिसके अंदर आपने बता दिया कि यार मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे एक ब्रोशर दे दो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे दो, ताकि मैं जल्द से जल्द इस कोर्स में या जिसमें भी मैं एनरोल कर सकूं। तो ये आपका कंक्लूजन यहाँ पर रहेगा। फाइनली जब आपने मेन बॉडी लिख लिया, तो अब लास्ट बॉडी आ जाती है आपके लेटर की, और इसके अंदर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आप यहाँ पर भी लाइन छोड़ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स लिखेंगे, और योर्स लिखने के बाद में आप चाहे तो फेथफुली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, ओबीडियंटली लिख सकते हैं। आपका नाम आ जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो XYZ ABC करके आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एंड फाइनली आ जाएगा डेजिग्नेशन, अगर क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी यहाँ डेजिग्नेशन आएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डेजिग्नेशन नहीं आएगा। मैम डेजिग्नेशन होता क्या है? बच्चों डेजिग्नेशन का मतलब होता है पोजीशन। मतलब कोई एक इंसान किसी पोजीशन पे है और फिर वो आपको वो लेटर लिख रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी पोजीशन यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। अगर लेटर में मेंशन नहीं है तो अपने मन से अज्यूम करके यहाँ नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितने तरीके के लेटर्स होते हैं। इसके बाद में हमने देख लिया भाई फॉर्मेट क्या है लेटर का। ठीक है, तो फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार ये लेटर्स जो हैं वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे तो ये लेटर कैसे दिखेंगे, जैसे अब कुछ CBSE क्वेश्चंस पे थोड़ी नजर हम यहाँ पर डाल लें। देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ये एक तरीके का कंप्लेन वाला है, जिसके अंदर अभी आपके अपार्टमेंट में क्या हुआ कि पानी की सप्लाई टूट गई, जो पाइपलाइन है वो टूट गई। अब वो पाइपलाइन टूट गई तो इसकी वजह से आप लोग का सप्लाई रुक गया। अब इसका आप इंतजार कर रहे हो, बहुत टैंकर वैंकर मंगा रहे हो, पर पानी उतना सफिशिएंट नहीं है। इसकी वजह से आपका रोजमर्रा का काम रुका हुआ है, बड़े परेशानी में हो। आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए, पर वो हो नहीं रहा, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अथॉरिटीज से कि जल्दी से आकर उसे रिपेयर करा दिया जाए। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया? सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी कंप्लेन बता दी, एट द सेम टाइम आप बता दे रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो ये लेटर ऑफ कंप्लेन भी हो गया और ऑफिशियल लेटर के अंदर भी आ गया। अब इसके अंदर देख लो फॉर्मेट तो एग्जैक्टली वैसे का वैसे रहने वाला है। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट आ गया, आपका सैल्यूटेशन आ गया। अब इसके बाद में आपका ये जो लेटर है इसमें देखो सबसे पहले आपने क्या बता दिया? सबसे पहले आपने अपने इशू को बता दिया कि भाई आखिरकार आप ये लेटर लिख क्यों रहे हो। आपने बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई मैं ये लेटर इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा पाइपलाइन जो है हमारे अपार्टमेंट में वो टूट चुका है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आपने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया, बता दिया कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कौन कौन लोग इससे प्रभावित है, कैसे आपकी जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद में आपने फाइनली अपना कंक्लूजन बता दिया कि आप सामने वाले से क्या चाहते हो। आप ये चाहते हो कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर करा दिया जाए ताकि इसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर वापस जा सको, रिज्यूम कर सको अपनी डेली लाइफ, और आपको क्या है ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, साथ में बच्चों को, एल्डरलीज को भी ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हो गया। इसके बाद में आ गया हमारा योर्स फेथफुली नाम। सेक्रेटरी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंप्लेन वाला या ऑफिशियल लेटर लिखना है। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि भैया आप ना एक्टिंग में बड़े इंटरेस्टेड हो। अब एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो मुंबई जाना है, मुंबई जाके एक्टिंग करनी है, तो पहले सीखनी तो पड़ेगी ना। तो आपने देखा एक कोर्स जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हो गए, यार ये कोर्स से मैंने एक्टिंग सीखनी है और इसी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हो। तो देखो लेटर का फॉर्मेट तो वही है, वही आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट आ गया, आपका सैल्यूटेशन आ गया। अब आपको क्योंकि इसके बारे में जानना है, इंक्वायरी करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपने बता देना है कि एग्जैक्टली आप क्या करना चाहते हो, आपने ये लेटर क्यों लिखा है। तो इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया भाई मैं क्लास 12th के अंदर हूं, आगे चल के एक्टिंग परस्यू करना चाहता हूं, आपके कोर्स के अंदर मुझे बड़ी दिलचस्पी है, तो आपका कोर्स जो है मेरे को लेना है और उसी के लिए मैंने आपको ये लेटर जो है वो लिखा है। फाइनली हम यहाँ से डिटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप ना मेरे इन सवालों का आंसर दे दो ताकि मैं जल्द से जल्द कोर्स के अंदर एनरोल कर सकूं, मैं जल्द से जल्द आपके कोर्स का हिस्सा बन सकूं इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए डिटेल के अंदर, वो इंफॉर्मेशन भी दे दी। भाई बता दो कौन सा डिपार्टमेंट, आपके फैकल्टी, डिपार्टमेंट के फैकल्टी कौन रहेंगे, अरे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है क्या, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, कोई हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं, तो ये बता दिया।
अब फाइनली कंक्लूड कर देना है कि भाई आप मुझे ना एक ब्रोशर जरूर भेज देना कि भाई कोर्स के बारे में मुझे अच्छे से पता चल जाए, इन डिटेल्स के साथ में एक एनरोलमेंट फॉर्म भी दे देना ताकि उसको भर के मैं जल्द से जल्द यहाँ पर एनरोलमेंट अपना करा लूं और अपने एक्टिंग करियर को शुरू कर दूं। तो यहाँ पर आ गया आपका लास्ट वाला पार्ट, योर्स फेथफुली और आपका नाम, क्योंकि यहाँ डेजिग्नेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को सामने वाले से क्या करना है, चीजें मंगवानी है, ऑर्डर प्लेस करना है। अब यहाँ पे हम लोगों को हमारे स्कूल के लिए क्या करना है, कुछ स्पोर्ट्स के आइटम्स मंगाने हैं ताकि हमारा स्कूल का स्पोर्ट्स क्लब जो है वो ऐसे ही जोरों शोरों से चलता रहे। तो ऐसे में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट आ गया, सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गया, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका सैल्यूटेशन आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि देखो आपने जो मुझे कोटेशन भेजी थी, आपने जो मुझे कोटेशन भेजी थी वो कोटेशन के अकॉर्डिंग मेरे को आपके प्राइसेस बहुत अच्छे लगे और मैं अपना ऑर्डर जो है वो आपके साथ में प्लेस करना चाहता हूं। अब ऑर्डर किस चीज का प्लेस करना चाहता हूं, ये मेरा पैराग्राफ नंबर 1 है। अब ऑर्डर किस चीज का प्लेस करना चाहता हूं, यहां से मेरा पैराग्राफ नंबर 2 शुरू हुआ है। मैंने यहां बना दी है एक टेबल। टेबल नहीं बनाओगे नंबर कट जाएंगे, तो टेबल यहां पर आपने जरूर बना देनी है। अब टेबल में आपने बता दिया भाई नंबर 1 मेरे को फुटबॉल चाहिए 50, नंबर 2 मेरे को टेनिस बॉल चाहिए 20, मेरे को क्रिकेट बॉल चाहिए 30 और मुझे बास्केटबॉल चाहिए 40। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैं क्या ऑर्डर प्लेस करने वाली हूं। यहीं से मेरा सेकंड प्लस थर्ड पैराग्राफ यहां पे चलेगा। ये देखो, ये मेरा कंक्लूजन और डिटेल दोनों है। अब यहां मैंने क्या बता दिया, भाई सब कुछ अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, है ना, और एक वीक के अंदर डिलीवर होना चाहिए तो डिलीवरी बता दी, पेमेंट के बारे में बता दिया अगर डैमेज होगा तो कौन भुगतेगा, ठीक है, तो वो भी बता दिया। अच्छा, ये भी बता दिया भैया आज तक के हमारे रिश्ते इतने बढ़िया रहे हैं कि कभी भी कंप्लेन हमने नहीं की, आगे भी हमें कंप्लेन का मौका मत देना। आ गया योर्स फेथफुली, नाम आ गया, हम स्पोर्ट्स के कैप्टन है तो हमने स्पोर्ट्स का कैप्टन यहां पर डेजिग्नेशन डाल दिया। फिर आता है अपना लेटर टू द एडिटर। अब यार यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से आजकल की दुनिया में इतना कंपटीशन है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों को स्ट्रेस हो ही जाता है क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आपने इस चीज को देखा और सोचा यार इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा और लेटर लिख दिया एडिटर को। अब क्या लिखोगे आप इसमें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आपका नॉर्मल फॉर्मेट आ गया, आपने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, ये रहा आपका डेट, रिसीवर्स एड्रेस एंड देन इसके बाद आ गया सब्जेक्ट। आपने लिखा सर और इसके बाद में आपने शुरू कर दिया कि भाई आप चाहते क्या हो, आप ये चाहते हो, ये देखो ये आपकी जो लाइन होती है, जो पहला वाला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इतना आसान होता है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर के बाद में आपको सीधा सीधा क्वेश्चन चिपकाना है, बस जो क्वेश्चन में लिखा है बस वो चिपका देना है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स ड्यू टू हाईली कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अब मैं इसके बारे में बात करना शुरू करूंगी कि आजकल की दुनिया में, अब मैं यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, मैं यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि आजकल की दुनिया में किस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या रीजन है स्ट्रेस के और उससे क्या निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो वो मैंने बता दिया। अच्छा, अब इसके बाद में मेरे को यहाँ पर सामने वाले को थोड़ा ज्ञान भी तो देना पड़ेगा ना भाई। इसके अंदर मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ, पर अवेयरनेस फैलाने से होगा क्या, सामने वाले को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि स्ट्रेस को कैसे कॉम्बैट किया जाए। तो हमने क्या किया, कंक्लूजन के अंदर अपने होप्स और सजेशंस दे दिए कि भाई मेरा ये सजेशन है कि अभी हम लोगों को स्ट्रेस को रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, हमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बिल्कुल भी एक्सेसिव प्रेशराइज ना करें, इनफैक्ट प्रेशराइज करें ही ना बच्चों को, ठीक है। इसके साथ में मेडिटेशन जैसी चीजें जो है वो बच्चों के अंदर काफी ज्यादा एनकरेज करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको हमेशा एक होप के साथ में एंड करना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को। तो यहाँ एक लाइन आपकी जो है वो होप के साथ में आ सकती है, जिसमें आप ये होप करते हो कि सामने वाले इन जो भी इसे पढ़ रहा होगा वो इन सारी चीजों को अप्लाई करेगा और स्ट्रेस जो बच्चों के अंदर हो रहा है उसे मैनेज करने के लिए कदम उठाएगा। ये लाइन मैं आपको लिखने के लिए छोड़ दे रही हूँ, आपको मुझे यहाँ पर कॉमेंट्स में लिखकर बताना है कि ये कंक्लूजन की आखिरी लाइन क्या होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर आ जाएगा योर सिंसियरली और आ गया आपका नाम। तो बच्चों इस तरीके से आप अपने लेटर्स जो है, फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं।
ये लेटर्स जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो अभी हमने लेटर्स देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टू राइट है, बिल्कुल भी आपको यहाँ घबराना नहीं है, बस कुछ एक पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, और अगर वो पॉइंट्स आप दिमाग में रख लेते हो ना, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है। तो लेटर्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है राइटिंग स्किल का, मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सारे लोग लेटर राइटिंग सीख ले। और फाइनली आप क्या कर देंगे, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बहुत बुरी बात होती है बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना, बहुत बुरी बात होती है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको सारे रेलेवेंट लिंक्स मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको बाकी बुक्स का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ वहां मिल जाएगा, तो वो जरूर आपने चेक कर लेना है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।